नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। सोन प्रोग्राम हालात हाजरा तो सोन अजिक मसल तो यमन मसलन मज अख खास मसल यस अस वन आबच कमी द्रीट गसान छ, चाहे ये क्लाइमेट चेंज छा, चाहे ये इलीगल माइनिंग छा, चाहे कतन प्रॉब्लम कतन इशू। हमारे जम्मू कश्मीर के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का हालिया बयान आपने सुना होगा। उन्होंने बताया कि अब इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम लोगों को इस्तरा करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए। यानी इस वत वन तथ नतीजस ज आब हेतुन मोकलुन। अमा क्या रीजन आब हेतुन मोकलुन? मा पाने खतावार सनिस यथ समाजस मज मा कह नफर तिम पकान यम नफर बाज़ाब्त पट यम ये नाग युस अस सर चश्म आबुक यम तथ पत पत पकान। कह समाजी कारकुन तथ सिलसिलस मजन लेखान बद कड़ान चीज, कह नागन सफाई करा, कह माहिर तिथ यम माहिर बाज़ाब्त पट रोजनामा अखबारन मज लेखान। अस पज ना तिमन साथ दिन, अस पज ना यथ साम हेन ज आया अस कतन छु वनकनस जे अगर अस कश्मीर डिवीजनस मज 258 नाग मौजूद अस, तिहिंज हैयत क्या छु वनकनस, तिहिंज सिचुएशन क्या छु वनकनस, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। वेलकम करना चाहेंगे अपने शो में हमारे साथ नवंबर माहिर माहौलियात हैं जो हाइड्रोलिक इंजीनियर एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जनाब इंजीनियर एजाज रसूल साहब जी। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने अपने हाथों में एक अलम रखा है और उसी अलम को हाथों में लिए हुए आगे चलते हैं। इनको आप जनाब मंजूर अहमद बांगू साहब के नाम से जानते हैं। वेलकम है आपका हमारे शो में। तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जो कि डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब की खास बात यह है कि जब भी किसी मरहले में जाते, जब भी किसी मुअम्मे में जाते तो लगता है कि दिल से उसके हवाले से काम करते हैं। अगर हम इस वक्त देखेंगे कि वाई स्प्रिंग्स और ट्राइंग खास काम किया है डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ने। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, दूरदर्शन न्यूज के हमारे इस खुसूसी शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगाज आपसे करना चाहेंगे जनाब एजाज रसूल साहब, चूंकि बहसियत हाइड्रोलिक इंजीनियर एक्सपर्ट, नवंबर माहिर माहौलियात, लिखा है आपने बहुत कुछ कि ये लेस आबुई मोकलो गंदा आब पे चोन तम सत बस अस पे बेमार तय पे बाकी बेमारन मज तलन। तो अभी जो हमारे 258 चश्मे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, अगर हम बात करेंगे वेरीनाग, अछबल या और भी हैं, आगे हम उनकी बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसे चश्मे हैं कि सूख रहे हैं? जी, आगाज आपसे। देखिए, इस वक्त जो हाल में जो हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का यहाँ इफेक्ट पड़ा है, तो उससे हमने पहली दफ़ा देखा कि जो चश्मों की तादाद है वो इसके ज़द में आई है और ग्लोबल वार्मिंग के असर से कई चश्मों में या तो पानी कम हुआ है और या पानी बिल्कुल ही उनमें रहा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल हम कई सालों से देख रहे हैं और हमने पीछे भी अपनी सर्विस में भी मेरा मुशाहिदा है कि कई दफ़ा जब ड्रॉट सीज़न होता था तो चश्मे हमारे जो हैं वो खुश्क हो जाते थे या उनमें पानी की कमी हो जाती थी। मगर चश्मा अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें पानी की रवानगी आम तौर पे हमेशा रहती है। हमारा यहाँ है ही जो सिलसिला है, माउंटेन सिलसिला है, उसमें हमारे हाई आल्टीट्यूड के स्प्रिंग्स हैं। अगर आप वहाँ देखेंगे जितने भी वहाँ गांव वगैरह बसे हुए हैं उनमें उनका जो पानी पीने का जो उनका इंतज़ाम है वो सब चश्मे की वजह से ही है। यानी वो बस्तियाँ ही वहाँ बसी क्योंकि वहाँ चश्मा था, पानी था और पानी की ज़रूरियात उनकी पूरी करता था। तो अब अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है
ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. सोनकूर। आवा तनखा वनी कानदूर ना गोड़ बचत गोड़ कानदूर बुझू प्रतरत करू बचत थोड़ा करू इन्वेस्ट तो क्या बचायू इमरजेंसी बापत ताकि रुझू टेंशन फ्री मगर तुम कानदूर मेर खा किन लगावे इंजेक्शन आरबीआई छुआनान पोसी समझदार छ खुशहाल जनान। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। मौसमी हालात के तब्दीली में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, पानी कम हो जाता है, लेकिन साथ साथ उसके कुछ इक़दामात भी उठाए जाते हैं। आपने जिक्र किया बड़े बड़े चश्मों का, जैसे वेरीनाग का आपने जिक्र किया और उसके साथ और भी चश्मों का जिक्र किया। हमारे यहाँ बहुत से चश्मे हैं। अगर आप सोनमर्ग की तरफ जाएं तो नीलग्राड से लेकर के हरिपुरा तक जितने भी गांव आते हैं, गगनगीर, गूंड, अखाल और अकूगुंड और फिर अपना कंगन और फिर हरिपुरा, अंदरमन वगैरह, वहाँ बहुत सारे चश्मे हैं। और उसमें मेरी ही, जब मैं सर्विस के दौरान में, यूनेस्को वालों ने जो वाटर सप्लाई सैनिटेशन का डीकेड था 10 साल का, उस दिहाई में उन्होंने वहाँ तमाम गांवों को जो पानी, वो चश्मे, उसी चश्मे का पानी पीते थे, लेकिन मुनज़्ज़म तौर पे उन्होंने उसको पूरा उसको प्रोटेक्ट किया, उनको कंजर्व किया, उनकी फेंसिंग्स वगैरह की और वहाँ रिजर्वर्स बनाए जो उस चश्मे से भरे जाते थे और आगे नेटवर्क दिया जिससे कि उनको पीने का पानी आज भी फराहम हो रहा है। आपके साथ हम बिल्कुल तफसीलन बात करेंगे। हम सबसे पहले जनाब मंजूर साहब, हम इस बात की तरफ आ रहे हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं, इस तरह से भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से कहा गया, तो चूंकि आप इसमें माहिर हैं, क्या लगता है आपको कौन से ऐसे रीजंस कार फरमा है कि कुछ चश्मे ऐसे हैं जो रफ्ता रफ्ता सूख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फिर एक बार मौका दिया यहाँ पर आने का। आपको शायद याद होगा 2021 में आप ही ने जब 20 सेकंड दिए थे, कहा था कि क्या मैसेज देंगे आप। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने उस वक्त क्या कहा था आपको? एहसास। यह एहसास आप में आना चाहिए, मुझ में आना चाहिए, गवर्नमेंट में आना चाहिए, अथॉरिटीज़ में आना चाहिए, स्टेक होल्डरों में आना चाहिए। हम इसके कसूरवार हम खुद हैं। क्या कर रहे हैं हमने जो ये स्प्रिंग्स हम हैं, हमारे हैं, इनको हमने डस्टबिन बनाया, कंप्लीटली चोक्ड। आप देख लीजिए कि जब हम गांदरबल साइड गए, वहाँ पर जब हम कैचमेंट एरियाज़ों में गए, अल्लाह की पनाह उन स्प्रिंगों को क्या हुआ है उनका हाल। तकरीबन हमने वहाँ से 5 स्प्रिंग रेस्टोर किए। सबसे पहले हमने क्या किया कि लोगों को एहसास दिया कि ये भाई आपका है, आप इसकी जिम्मेदारी ले लो। उसका रिजल्ट क्या निकला कि 2 साल के बाद आज जब हमने परसों टेस्ट लैब के लिए अपने वो स्प्रिंग्स भेजे तो वो पॉजिटिव निकले। वो आज उसका पानी पीते हैं। ये कैसे? एहसास। ये एहसास हमें हर एक में आना चाहिए। आज जो पानी की किल्लत है,
इसको कैटर करने के लिए मैं आपको रैनावारी ले लूँगा। रैनावारी में वहाँ पर स्प्रिंग था, वो ख़त्म हुआ था। उसको पहले पता नहीं कि उन्होंने रेस्टोर किया था, क्या किया था, मगर वो ख़त्म हुआ था। आज फिर से उन्होंने पानी ला, रैनावारी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर। फिर उसके बाद हम आपको मैं ले लूँगा खुशहाल सर, गिल सर, सासगरीपोरा, इन साइडों पे जो 19 स्प्रिंग्स है उसमें हमने 5 रेस्टोर किए। सिर्फ 3 दिन की बात है, मैं गया आंचार, शालबाग साइड, शालबाग ही साइड, शालबाग नाला, वहाँ स्प्रिंग मैंने देखा कंप्लीटली एनक्रोचड, खत्म हुआ। मैंने आज फेसबुक पे उसके फोटोज डाले कि हालत क्या है वहाँ की, उस इलाके की। अब मैं शुक्रगुजार हूँ श्रीनगर म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब का। मैंने कल उनको फ़ोन किया, उनको मैंने कहा आप एज ए चीफ गेस्ट आइए। उन्होंने कहा हम पूरा अमला लेकर आपके साथ आएंगे, शाना बशाना काम करेंगे, क्योंकि जब तक ना आप अथॉरिटीज़ के साथ काम करेंगे कुछ नहीं होगा, और फिर जब तक ना आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे कुछ। बस एक बात मैं और कहूँगा आपसे कि आप जो कल का स्प्रिंग उठाना है उसमें हमें जो आगे वहाँ के जो हालात, बाकी वहाँ जो एरिया है उसको भी साफ कर। बिल्कुल, शुक्रिया। आपकी बात को लेके हम नाजरीन तक जाना चाहेंगे। नाजरीन मोहतरम, चूंकि हाल ही युस तमिस साने माजु हुंद खातून हुंद वीडियो सोशल मीडिया पे आव, यथ मज तह तम सिंद तिम वेदाख बूझो, है आग म्यानी कोत गो आब, मगर मे बासान जे असे युथ सरचश्म छु, वेरी नाग छु, अचबल छु, मलक नाग छु, फ्रेश आब छु कोकर नागस मज नेरान, मारतन नाग छु, अंदर नाग छु, पांजा छु, आरीपल, सोख नाग, बुलबुल नाग, यम छि तिम या शेरबाग नाग छु, शेष नाग छु, जर्जबल छु, मानसबल अगर इस कत करो, या हॉट वाटर स्प्रिंग दुबजन अगर इस कत करो, यह छु सरमाये अस गया मंजूर साहब वन कि दपन गई तथ मज गंदगी त्रावान, अस गया यह कत ब्रोह कुन इन कि सह एनक्रोच करान, पन्न जंगन पाने द्रोत वायान, पाने जिम्मेदार। और किस तरह के और मसाइल हैं, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब आपसे रिएक्शन चाहेंगे। आगाज में जो हमने बात की इस हवाले से कि रीजंस क्या है, माइनिंग के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। बहुत कुछ लिखा है आपने, बहुत आपने इसमें कोशिश भी की है, तो किस तरह के रीजंस आपके हिसाब से कार फरमा हो सकते हैं? देखिए फयाज साहब, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। हम बुजुर्गों से सुनते थे कि जब वो वुजू करते थे नदी के किनारे पे, तम तो कलकस तरान त्रावान बठिस पे सो आब, अगर जजिर आब बरान सो जजिर हुंद आब त्रावान कल मज कह, तेल तालीम याफ्ता कह, तेल PhD तो डॉक्टर कह, तेल MA तो MSc कोर्मुत कह, तेल अनपढ़। तिमन निश क्या तिमन निश तिमन समझ आमुत कुरानस मन 67 लट लिखित अत मुतलिक आबस मुतलिक, यह न्यामत, यह न्यामत, यह न्यामत, अगर न न्यामत कदर करी बह निमो। हदीसन मज तमाम मजहब चन किताबन मज, तमाम मजहब चन किताबन मज, तमाम बुजुर्गो वोनमुत, मगर अस कर न कदर कहें। वत वनकस तथ जाय कि यह छिन्न निश युस मे वुच पनुन मुशाहिदे कोर पतमें 5-8 वरियन मज, वारियन दरियावन नजदीक नाग यमन नागन आब सप्लाई गसान यमो दरियाओ जरिए। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास,
जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। बिल्कुल। दूध गंगा छ, शाली गंगा छ, नाले सोखनाग छ बडगमिस मज, या नियो तो नाले वेशो, तो नियो बाकी कह तो नियो ब्रेंगी नाल कोकरनाग, अत आस पास छ यम आसान नाग, यमन ओस गसान बाज़ाब्त थ्रो सीपेज, जो अचान पत आब और ये माइनिंग कर, माइनिंग कड़, बोल्डर कड़, बाजर कड़, सब बाजरी निकाल दी, बॉर्डर निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया। उसकी डेप्थ नाले की इतनी नीचे चली गई, जो सीपेज होता था, जो कैपिलरी एक्शन होती थी, बाकी चीजें होती थी, वो सप्लाई रुक गई। और उसका नतीजा आप अभी देख रहे थे निवा पुलवामा में, वहां पे एक बड़ा नाग है, उसको बुलबुल नाग बोलते हैं। बुलबुल नाग। बुलबुल नाग से तकरीबन 20,000 पॉपुलेशन को पानी सप्लाई किया जाता था। आज वो सूख गया है। दौलतपुरा चाडोरा में आडबल नाग, दूध गंगा उसका सोर्स था। 30 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट ने उस नाग की पूरा उसको ठीक करने के लिए और वाटर टैंकी बनाने के लिए, वहां पे बिजली का सिस्टम लगाने के लिए पिछले 15 सालों में। और 15 सालों में 30 करोड़ खर्चा करने के बाद आडबल नाग ही सूख गया। अब वो गंदा पानी लाते हैं पाइप के जरिए डायरेक्ट वहां से दूध गंगा से, अनफॉर्चुनेटली उसको टैंकी में रख के सप्लाई किया जाता है। उसका कसूर नहीं है, मैं सरकारी अमले का कसूर भी नहीं है इसमें। लेकिन अवाम ने क्या किया, हम कलेक्टिव, हमारी ये गुनाह की जिम्मेदारी है, कलेक्टिव गुनाह है ये, कलेक्टिव गुनाह। चाहे सरकारी मुलाजमीन है, चाहे अवाम है, चाहे लोग हैं, चाहे दुकानदार है, चाहे यहाँ के लोग हैं, अवाम है, हम सब ने एक गुनाह अजीम किया है, हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेट। जिस तरह से डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब आपने, हम आपकी ओर बढ़ना चाहेंगे, चूंकि कलेक्टिव एफर्ट के जरिए से हम किसी भी चीज को महफूज रख सकते हैं। आपने चूंकि काम किया है, आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हवाले से जानते होंगे जी। जो यहां पे हमारा जल शक्ति महकमा है, उनकी एक्टिविटीज के हवाले से भी आप बाखबर हैं। और आपने हाल ही में देखा सुना होगा कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग को बाकायदा यहां पे जो स्प्रिंग्स है हिमालय में, उनको प्रिजर्व करने के हवाले से, उनकी देखरेख करने के हवाले से एक जिम्मेदारी दी गई और एक रिपोर्ट सामने आ गया उनका। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, वेब एनेबल्ड प्लेटफॉर्म। जी, क्या लगता है आपको, अगर इस तरह से वेब एनेबल्ड प्लेटफॉर्म हमारे पास होगा, अभी जो बातें जनाब मंजूर साहब ने कही, जो बातें अभी डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ने कही, तो सभी पे नजर रखी जा सकती है, क्या आपका नजरिया है इस सिलसिले? देखिए, आजकल तो जमाना ही है ऑनलाइन चीजों का, और हर चीज पर अब हमारी जो सिविलाइजेशन है वो ऑनलाइन पर ही इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है। अब ये हमारे स्प्रिंग्स, पहले तो वॉल्टर साहब के वक्त में सर्वेज हुई और जीटी शीट्स पर इनकी मार्किंग की। हर जगह हमें पता है, वादी में, जम्मू में, चनाब साइड में कहाँ कहाँ स्प्रिंग्स हैं, खासकर बड़े बड़े स्प्रिंग। और उनमें जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है काफी स्प्रिंग्स से जो है वो उन्होंने हार्नेस करके और वो पानी दस्तयाब करते हैं। लेकिन कुछ और भी छोटे स्प्रिंग हैं जो कि उस कैटेगरी में नहीं आते, तो वो उनके लिए ये योजनाएं बनाई गई कि उनकी देखभाल और उनको साफ और सुथरा रखना, और उसमें कोई पोल्यूशन वगैरह ना जाए, कोई ऐसी चीज ना जाए, उसके लिए
जो लोग हैं उन्होंने खुद से काम करना है, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ काम करें, चाहे वहाँ के लोकल लोगों की जो तंजीमें हैं वो काम करें। तो इसमें काफ़ी हुकूमत ने आसाइश भी रखी है और उनके लिए फराहम भी की गई हैं वो चीज़ें। तो अगर वो करना चाहें तो वो अपनी कमेटीज़ बना के उन जगहों पर उन स्ट्रीम्स को कर सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो राब्ता कर सकते हैं एक्सपर्ट से भी, बाकी लोगों से भी कि साहब ये मुश्किल है और ये हमसे हो रहा है, ऐसी हालात यहाँ हुए। तो उससे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा, इंफॉर्मेशन का डाटा एक हो जाएगा जहाँ हम हर जगह पहुँच सकते हैं और उनको एडवाइस भी कर सकते हैं, उनकी मुश्किलात का अजाला भी कर सकते हैं, उनके फाइनेंसिस की कोई बात होगी तो उसको भी देखभाल कर सकते हैं। तो इस तरह जो एक बड़ी मूवमेंट चलेगी, यानी एक मूवमेंट से हम मूवमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो ये सारे स्प्रिंग जो हैं वो हमारे टिप्स ऑफ द फिंगर्स में होंगे ऑनलाइन, सही बात है। और हमको पता रहेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। तो एक जामिया मंसूबा बन जाता है पूरे खित्ते के लिए और उस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाती है इस सारे एक्टिविटी की। उसी लिए ये प्रोग्राम जो है बनाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है और आइंदा आने वाले वक्त में इसका अगर पूरा तरीके से फ़ायदा उठाया जाए तो इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो बेहतर। एक और सवाल आपसे हम बाद में पूछेंगे, पहले हम यहाँ मंजूर साहब, अभी ये जो वेब प्लेटफॉर्म की बात की गई, मुख्तसरन आपका रिएक्शन, फिर डिस्कशन पे हम आ जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो आपने कहा कि लोग जो है गंदगी डाल रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रही है, क्या इन चीज़ों से कुछ अमल दखल होगा, कुछ फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको आवाम को एजुकेट करना है। अब जो कुछ पिछला हुआ अब हमें वो दोहराने की जरूरत बिल्कुल भूलना है। अब हमें आगे काम करना है। मैं आपको यही परसों की बात कहूँगा, मैंने एक वहाँ पर एक चश्मा देखा, इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। कहाँ पे? बहुत बड़ा, शाल क्या बोला आपने, शालबाग नाला में। तो वहाँ पर यह भी सुनने में आया कि लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उसमें नहाते थे। तो मैंने सीरियसली, ना जोक नहीं, सीरियसली मैं चाहता हूँ कि उमर साहब अब उसमें नहाए, ये उसको ठीक करना है, बहुत बड़ा नाला है। इसी तरह आप जब सरकार आगे आएगी, लोगों के साथ ताउन करेगी, लोग वहाँ उनको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम, अब नज़र तो आता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ऑनलाइन की उतना ही नहीं है जितना कि आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना है, लोगों के साथ मिलना, उनके साथ वहाँ पर जो एनक्रोचर है उनकी तरफ से जो भी वो होता है ताना खाना वगैरह वगैरह, उसकी तरफ ना हमें पॉजिटिव रहना, हमें आगे बढ़ना है। ये वेक अप कॉल है जिस इस वक्त। जी, पॉजिटिव की बात की डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, अभी मंजूर साहब ने, तो ये पॉजिटिव सेंस में आप की किस तरह की रिएक्शन हो सकती है? तो क्या करना चाहिए पॉजिटिव रह के, बहैसियत एक शहरी, बहैसियत सरकार का कोई जिम्मेदार? इसमें यही जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन, मतलब जैसे काम कर रहे हैं मंजूर साहब, इतने 3-4 सालों में इतने स्प्रिंग्स ने रेस्टोर किए, उन्हें करके दिखाया। इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने भी काम किया था पहले भी, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी हुआ था, बट उन्होंने ज़मीनी सतह पे करके दिखाया कि हम छोटे से पैसे से भी हम रेस्टोर कर सकते हैं। हम 50,000, 1 लाख में भी हम एक स्प्रिंग को रेस्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार 15 लाख खर्चा करती है। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने काम किया है, सरकार को उसको रेप्लिकेट करना चाहिए। अब मंजूर साहब पूरे कश्मीर में तो काम नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने एक पायलट करके दिखाया, उन्होंने एक मतलब क्या बोलते एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इसीलिए एजाज साहब भी काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो कर रहे हैं एपी एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप है। फिर मैं भी काम कर रहा हूं, जुडिशियल इंटरवेंशन कर रहा हूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जा रहा हूं, हाई कोर्ट जा रहा हूं। इसी में हर किसी का एक रोल बनता है, पूरे समाज का रोल बनता है, सिविल सोसाइटी का रोल बनता है, हमारे दीनी उलमाओं का रोल बनता है। देखिए, हमारे दीनी उलमा हैं या किसी भी मजहब के हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, दे हैव टू कम फॉरवर्ड। क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसे मतलब क्या बोलते वक्त में चल रहे हैं इस वक्त कि बाय 2035 फ्रेश वाटर खत्म होने वाला है। अब हम आजकल नल से डायरेक्ट पानी नहीं पी रहे हैं, पानी की बोतलें पी रहे हैं। हमको एहसास है इसका कि कैसे हमारी ट्रांजिशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ साल पहले हम नल का पानी पीते थे, कैसे ट्रांजिशन हो रही है हमारी। प्लास्टिक की बोतलें आगे सूरत क्या हो सकती है? तो क्या गो ऐसे नल को आप सोच मतलब गोड़ा चौं कॉल होंदा आप पत मगले कॉल बकरी पता चौं नल को होंदा आप आज का नल को होंदा जवान नल को होंदा आप डायरेक्ट वो बोतल होंदा पाइप तुम बोतल मज बाकी बाकी चीज साफ मगर माइक्रो प्लास्टिक बे पाई सो आप कत तो बे 10-15 वुर गसन हालात बे खराब
मगर अशुन अम निशन यह गसन क्या कि मायूस गसन क्या अशु फाइट कर इत मंजूर साहब काम करान इत एजाज रसूल साहब काम करान बाकी काम करान अश सरकार रलित मिलित काम कर यह मसला हल कर अम खतर फाइट कर नाज़रीन मोहतरम इत जन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहबन वोन जी आब यह न्यामत यह रिजिक अत रिजकस रच कर प्रत कंस खतर जिम्मेदारी फर्ज प्रत कंस खतर इत गुजारिश आय कर जन सन दीनी उलमा यम जन सन जिठ महलन मज क्या नेरन मतलब इलाकस मज पूर कश्मीर डिवीजनस मज नेर वाहिद नफर प्रत कह नेर ब्रोह कुन अथवास दिमो मंजूर साहबस अथवास दिमो सरकारस अथवास दिमो डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहबस या अगर असे पन इंजीनियर साहब लिखान एजाज साहब लिखान यमन दिमो अथवास तो युस जन यह मसल यह फ्रेश वाटर यह रोजा बाज़ाब्त पे वरासत निश न्यामत अकि जाय नागस गरम आब यपर गो चश्मे शाही तत सर्द आब यह नई न्यामत तेल क्या आपकी ओर हम बढ़ना चाहेंगे जनाब एजाज साहब ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने बात की एक रीज़न उसमें यह भी है कि जो हमारे पास गर्मी की शिद्दत ज़्यादा जो बढ़ गई जी दूसरा उसमें यह है कि जो स्नो और रेन जो है वो 80% तकरीबन कम है तो ये चीज़ें हैं क्योंकि आपने इससे पहले भी कहा था कि जो हमारे इसके बगैर भी वेटलैंड्स जो हमारे पास हैं जी तो कैसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं रिवाइव कर सकते हैं या लेक्स जो पर्टिकुलरली जो हमारी लेक्स है जी जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे लेक्स है तमो मज आब वसान तम ग्लेशियर वसान तम तखन सूरत हाल बरक्स हो सकती है क्या करना चाहिए इस सिलसिले में देखिए इसमें तो एक होलिस्टिक पॉलिसी चाहिए हमें वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन करने के लिए और वो जो पॉलिसी है वो कैचमेंट एरिया से शुरू होती है जहाँ हमारे जंगलात हैं जहाँ हमारे पानी की रिटेंशन होती थी फिर वो पानी रिस के नीचे तमाम नदी नालों के जरिए हमारे दरियाए झेलम में आता था तो हमारे स्टेट में अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है पहले तो चलता था इतनी शिद्दत नहीं थी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असरात की मगर अब दिन ब दिन ये बढ़ती चली जा रही है और इसके लिए जो एग्रीमेंट किया है कंट्रीज ने 2030 तक हम टेम्परेचर को रोकेंगे करेंगे जमीनी सतह पे हम अभी तक ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई खातिर ख्वाह उसमें ऐसी चीज की गई जो हमें होप दे कि ये हो लेकिन एक बहुत अच्छी रिसर्च ये आई है जो हमारे खित्ते में काम करती है वो ये है कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं आबी ज़खायर हैं उनमें यह बताया गया है कि अगर हम अपने आबी ज़खायर को पोल्यूशन से बचाएं पोल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और वो हम तक है म्यूनिसिपैलिटी तक है लोगों तक है हम ही पोल्यूशन करने वाले भी हैं हम ही ये पानी इस्तेमाल भी करते हैं तो अगर वो पोल्यूशन रोकी जाए और इन ज़खायर को हम जो है कंजर्व करने की कोशिश करें हाई ऑल्टीट्यूड्स में हम थोड़े तालाब बनाएं या चाहे स्टोरेजेस बनाएं जिसमें पानी जब ज़्यादा पड़ती है बर्फ़ और बारिश उसको जमा करें और जब कम होती है तो वहाँ से उसको लेके ये जो कमी है उसको भरपूर किया जाए तो एक वाटर मैनेजमेंट की एक पॉलिसी के तहत ये सब काम अगर किए जाएं तो हमको इसको जो क्लाइमेट चेंज की शिद्दत है यहाँ उसमें कई हद तक हम कम कर सकते हैं जी आपसे रिएक्शन चाहेंगे जनाब मंजूर साहब अभी जो इन्होंने बात की कि हमने एक पॉलिसी मुरतब करनी है इस सिलसिले में दूसरा आपने बहुत एक उम्दा बात कही क्योंकि वाकई तौर आप जो ज़मीनी सूरत हाल देखते हैं ग्राउंड पे आप गए हैं बहुत सारे चश्मों का हाल आपने खुद देखा है तो अभी आपसे हम रिएक्शन चाहेंगे कि इस चीज़ को क्या लगता है आपको मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है अगर मिलजुल के सभी हम सामने आ जाएंगे देखिए सबसे पहले ये आपको पता है कि यहाँ पर तकरीबन 60 to 70% वेटलैंड्स ख़त्म हुए ये रिकॉर्ड है डॉक्टर रामसू साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जी इनकी तरफ हमें ध्यान देना है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ बचे हुए जो ये चाहे स्प्रिंग्स हो चाहे वेटलैंड्स हो चाहे छोटे छोटे वाटर बॉडीज हो उनको रेस्टोर करने के लिए हमें सरकार को बताना है खुद भी वहाँ जाना है जो लोग वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेट करना है मामूली बात नहीं है हम कहाँ पहुँच रहे हैं दिन ब दिन खस्ता हाल हो रहे हैं
کشمیر میں جو حالات ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا کچھ آپ پولوشن کو ہو یا کچھ، مگر آپ ہمیں یہاں سے بھی اٹھنا ہے نا، ہمیں وہ کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، تو ایک کر لیجیے نا، کچھ کرنا ہے ہم نے یہاں پر جو 2 ویٹ لینڈز اب ان کو کہا جائے گا، خوشحال سر، گل سر، ان کی حالت دیکھ لیجیے کیسی تھی، آج دیکھ لیجیے کتنی اچھی ہو گئی الحمدللہ۔ ہم نے 3 سال سے، اور اس میں ہم نے سسٹینیبلٹی بھی رکھی، اور دوسرا ہمارا یہاں اگر ہمیں سسٹینیبل ٹورزم چاہیے، اگر ہمیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہے، سب سے پہلے ہمیں واٹر باڈیز کی طرف دھیان دینا۔ ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا کہ واٹر باڈیز کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے۔ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، چونکہ ابھی یہاں پہ بات آ گئی ہے ہمارے پاس کہ اس سلسلے میں باضابطہ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے، کوئی پالیسی بننی چاہیے، چونکہ ہم نے چشموں کی بات کی، ابھی یہاں سے منظور صاحب نے بات کی ژھۄٹھ چھِ تراوان، باقی چیز چھِ تراوان، گندگی چھِ یوان تتھ منٛز۔ مےٚ باسان اکھ چیز زن کرہو، یہ چیز کہ سرکارس کرہو گزارش، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ باضابطہ اب 3 تاریخ سے یہاں پہ اسمبلی کا مطلب جو سیشن ہے وہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، 7 تاریخ کو باضابطہ بجٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ یم ساری ناگ چھِ 58 ناگ، اگر یمن 58 ناگن فینسنگ کرہو، فینسنگ پتہ یہ محفوظ تھاوہو، تمن پہ چھت دمہو کی، مطلب ژھۄٹھ چھُنہ باسان ناگس چھُ آب کھسان اورٕ، ییٚلہِ اتھ پٮ۪ٹھٕ ژھۄٹھ ووت یہ گوٚو خراب، یہ ات کن زن دمہو دھیان، سرکار توجہ دمہو ات کن، کیا کس طرح کرے؟ بالکل ؤنۍ تو کتھ صحیح، تۄہہِ ؤنۍ تِژھ کتھ، مےٚ وٕچھ پٔتمہِ لٹہِ یِہُنٛد یِمو اوس ناگ ریسٹور کوٚرمُت، اتھ پٮ۪ٹھ بنوو مےٚ ویٖڈیو تہٕ پتہٕ لیوٚکھ تہِ پتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ، بہٕ گوس اور، تتھ چھُ ناو ساسگٔرۍ پوٗر، تِم 2 ناگ ٲسۍ تتٮ۪تھ، تِم اکھ برونٛٹھ کَنہِ یپٲرۍ، مطلب مےٚ اوس نہٕ باسان یہِ چھُ ریسٹور پٔزۍ پٲٹھۍ گوٚمُت، مگر یِمو کوٚر نیچرل طریٖقس منٛز ریسٹور، تتھ ترٛووُکھ باجر تلہٕ، تتھ ترٛووُکھ واریاہن جاین کٔرِکھ ناگ ریسٹور، روٗرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹن، انفارچُنیٹلی برونٛہہ تِمو لٲگۍ ٹٲلہٕ تتھ، یُس تتھ نیچرل سیپیج اوس تٔلۍ کِنۍ یِوان آب اوس سُہ گوٚو بنٛد تمہِ سۭتۍ، گوٚو اسلیے چھُ اسہِ طریٖقہٕ کار اپناوُن، مےٚ باسان امہِ خٲطرٕ چھُ یِمن اصٕل نفر برونٛٹھ کَنہِ یہِ بِہِتھ سرکارس، تمہِ علاوٕ پزِ سرکارس کٲم کرٕنۍ، تِمن پزِ باضٲبطہٕ بجٹ ایلوکیشن کرٕنۍ، سرکار کو باضابطہ بجٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے سپرنگس ہیں ان کو ریسٹور کیسے کیا جائے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ کرے، بالکل باضابطہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہونا چاہیے۔ آخری میسج یہی ہوگی سرکار کے لیے کہ آپ بجٹ پاس کرنے والے ہیں، انوائرمنٹ کی طرف بھی دیکھیے، کلائمیٹ چینج کی طرف بھی دیکھیے، واٹر کنزرویشن کی طرف بھی دیکھیے، اس کے لیے بھی بجٹ ایلوکیٹ کیجیے اور ایکسپرٹس کو لائیے، ان کو ساتھ میں چلا کے آپ اس پہ کارروائی کیجیے۔ ایک لائن میں آپ کا میسج۔ انوائرمنٹ، ایجوکیشن، یہ 2 چیز، اس میں اگر بجٹ ان چیزوں کی طرف جائے تو مجھے لگتا ہے کشمیر بحال ہو جائے گا، بہت آگے چلے گا۔ آپ کا کس طرح کا میسج؟ میں تو یہی کہوں گا کہ لوگوں کو اب اس تحریک کے ساتھ جڑنا چاہیے، یہ ایک مومنٹ ہے اور اس وقت ہمارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے، اگر صحیح طور پہ اس کی عکاسی کی جائے اور صحیح طور پہ حکومت بھی اس کے پروجیکٹس بنائے اور ان کو صحیح طریقے سے چینلائز کرے فنڈنگ کے لیے، تو فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور لوگوں کو جڑنا ہے گورنمنٹ کے کاموں میں، یہ سمجھنا ہے کہ سب نے مل کر، ہاتھ ملا کر اس میں حصہ لینا ہے، اور تبھی جا کے ہم اس بہت بڑی ایک پرابلم ہے جو اس میں ہم ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جی ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، ڈی ٹی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب منظور احمد وانگو صاحب، آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب انجینئر اعجاز رسول صاحب، اپنا قیمتی وقت آپ نے ڈی ٹی نیوز سری نگر کو دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، تہند سٹھا سٹھا شکریہ، ؤلِو نیرا نیرا کرو وعدٕ پنن یمن چشمن، یمن ناگن، یمن کرو رٲچھ تہٕ اتھواس دمو پرٛٮ۪تھ أکِس تٔمِس انسانس سۭتۍ یُس برونٛہہ برونٛہہ پکہِ یمن حفاظت کرنہٕ خٲطرٕ، تِکیازِ یہِ چھُ رزق، یہِ چھو نعمت، ؤلِو اتھ کرو دۄیو اتھو تھپھ، اتھ کرو رٲچھ۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔